बात कर रहे हैं जेईई नीट के बाद कोर्सेज का चुनाव आप कैसे करें। बेसिकली हमारा फोकस ये है कि काउंसलिंग क्या चीज़ है और काउंसलिंग को सही तरीके से अप्रोच करने के लिए हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें यानी स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को। बात सिर्फ जेईई या नीट की नहीं है। आज की तारीख में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो तमाम एडमिशन्स होते हैं उसमें ख़ास बात ये है कि आपको रैंक्स मिलती है और कई ऑप्शंस होते हैं, तो आप उसमें चुनाव कैसे करें, इसके लिए अलग से आपको सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ती है और उसका एक ऑर्गेनाइज्ड नाम है काउंसलिंग का। तो इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था है और कई लोग इसमें ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे उनके करियर पर लंबे समय में असर पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए, चूँकि इस वक्त जेईई और नीट की काउंसलिंग जो है चर्चा में है, तो इस पूरे सिनारियो पे बात करने के लिए आज हमने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। पहले आपका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। सुपर 30 के फाउंडर आनंद कुमार हमारे साथ हैं, फिजिक्स वाला के चीफ डिजिटल ऑफिसर संयम बडोला और मोशन एजुकेशन के फाउंडर और सीईओ नितिन विजय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आनंद जी आपके साथ करते हैं। बहुत लंबा अनुभव आपका है, ये बताइए कि इस बार खास करके काउंसलिंग को लेके क्या बात चर्चा में ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि आपके हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से वो कौन से फंडामेंटल्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए, जिनका सामना हमें क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग के दौरान करना होता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दरअसल में सबसे पहले बच्चों को अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए रैंक के अनुसार। बहुत बार बच्चे इस बात का ख्याल करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा एनआईटी चाहिए, चाहे अच्छा आईआईटी चाहिए, लेकिन ब्रांच क्या है उससे मतलब नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपका क्या ब्रांच है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट क्या है ये है। आजकल कंप्यूटर साइंस बहुत ज्यादा डिमांड में है, तो मान लीजिए कोई बच्चा है जो कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाह रहा है और उसको बहुत अच्छे एनआईटी में कंप्यूटर साइंस नहीं भी मिल रहा है, तो उसमें उसको मैकेनिकल या कोई केमिकल दूसरा ब्रांच लेने के बजाय उस एनआईटी या आईआईटी को खोजना चाहिए जहां कंप्यूटर साइंस मिल जाए, जहां मैकेनिकल मिल जाए। जो उसका इंटरेस्ट है वो जहां भी मिल पाए उसको करना चाहिए, क्योंकि फाइनली इंटरेस्ट का बहुत मतलब होता है। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं इसमें कितना कैरियर का ऑप्शन है, ये गलत बात है। कैरियर हर लाइन में अगर अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा तो कैरियर की संभावना हर जगह बनी होती है। इसलिए ब्रांच क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, ये ज्यादा जरूरी। जी आनंद जी, ये बताइए कि जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि आपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए, और लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे पूरा सिनेरियो, कंप्यूटर साइंस में ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे करियर सबसे अच्छा बनेगा। तो ये उतार चढ़ाव और आने वाले समय में, क्योंकि जब कोर्स करके हम निकलेंगे तो 4 साल का समय बीत चुका होगा, इस दरमियान कुछ और भी सेक्टर्स उभर रहे होंगे, तो ये जो पूरा ये ब्रांच का जो मामला है, अभी प्रेजेंट सिनारियो क्या है? अभी तो लोग सिविल इंजीनियरिंग को भी उतना वैल्यू नहीं दे रहे थे, लेकिन हमारा मानना है कि भारत देश का बड़ा अच्छा विकास हो रहा है। बहुत इंफ्रा बन रहे हैं, बहुत सड़कें बन रही है, बहुत इमारतें बन रही है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सिविल इंजीनियरिंग का भी आने वाला भविष्य बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वाले लोगों का भी बड़ा भविष्य अच्छा है। तो आप अपना शांत दिमाग से निर्णय ले कि किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। जी, लेकिन आप ये बात साफ तौर पर आप कह रहे हैं, देखिए आप कहते हैं तो मायने रखता है कि आप कॉलेज से ज्यादा वेटेज ब्रांच को दे सकते हैं, ये आपका संदेश है? जी जी जी। चलिए फिर आप एक बार संयम जी के पास चलते हैं, फिजिक्स वाला से। संयम जी, ये बताइए कि अभी जो प्रेजेंट सिनारियो में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक पूरा एक बड़ी, जैसे हम बाहर के लोग हैं, हम समझना चाहते हैं तो घंटे 2 घंटे में आप समझ नहीं सकते हैं
अगर एक भी कोई हम स्ट्रीम उठा ले, चलिए जेईई उठा ले, कि जेईई के बाद जेईई मेंस के लिए, जेईई एडवांस, आईटीज़ के लिए, एनआईटीज़ के लिए, और स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब एक पूरा मकड़ जाल है। इसके बाद कहते हैं कि भाई सीट रिज़र्व करने के लिए भी आपको एक, मतलब आप सीट अगर आपने एक रिज़र्व कर ली फीस देके, तो फिर आप उससे अपग्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ये पूरा झमेला, इसको समझे कैसे और कब से शुरुआत करें इन तमाम चीज़ों को, इस प्रोसेस को समझने की? क्या हमें 8वीं 9वीं से ही काउंसलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए? तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए, और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने महानायक लोग एडटेक के और कोचिंग इंडस्ट्री के मेरे साथ बैठे हैं। आनंद सर, नितिन विजय सर, मैं आपको अपना इंस्पिरेशन मानता हूं और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठकर इस विषय पे चर्चा करना। मेरा सच में मतलब मजा आ रहा है बहुत। अब मैं आपके सवाल पर आता हूं। तो पहले मैं आनंद सर की जो बात थी उसी बात को लेता हूं। आनंद सर ने एक बात कही कि बच्चों को अपनी जो ब्रांच है उस पे ज्यादा जोर देना चाहिए बजाय कॉलेज के। तो इस बात से मैं उन्हीं बच्चों के साथ सहमत हूं जिनके दिमाग में पूरी क्लैरिटी है कि उनको जीवन में करना क्या है। पर मेरा ये मानना है कि 12वीं के बच्चे में, 12वीं क्लास से जो पास हुआ है जेईई एडवांस देकर, उसके दिमाग में इतनी क्लैरिटी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि यार 12वीं में वो ये सोच पाए कि मेरे को जीवन में क्या करना है। तो उसके लिए मेरा ये सजेशन होगा, कभी आपको इतनी क्लैरिटी नहीं है कि किस स्किल्स को आपको डेवलप करना चाहिए, तो आप कॉलेज को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि वहां पे आपको एक अच्छी कम्युनिटी मिलेगी, एक अच्छा ग्रुप मिलेगा, एक अच्छा झुंड मिलेगा बच्चों का, जहां जिनमें सोचने की क्षमता होगी, जो आपके साथ बैठेंगे, वो आपको बताएंगे, आपको उनसे सीखने को मिलेगा। तो मेरा हमेशा ये मानना होता है, जब क्लैरिटी नहीं है कि आप नहीं जानते हो कि इस ब्रांच से क्या क्या स्कोप है आगे, तो अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर एक ब्रांच का फिनोमिनल स्कोप है। हर एक ब्रांच में कभी आप अपने आप को अपस्केल करते हो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, तो उसमें ग्रोथ होना निश्चित तौर पर बहुत आगे आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी। पर कॉलेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉलेज का भी उतना ही अच्छा रोल होता है। आप एक अच्छे कॉलेज में, एक अच्छे माहौल में जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, एक अच्छे दोस्तों का ग्रुप आपका बन जाता है जिनसे आप प्रॉब्लमों को सॉल्व करते हैं। तो मेरा मानना इसमें यह है। दूसरा सवाल आपने जो मुझसे पूछा कि ये जितनी एग्जाम्स हो रही है उसके अकॉर्डिंग बच्चों के जो मार्क्स हो रहे हैं, तो बच्चों को ये बातें ध्यान देनी चाहिए। कक्षा 11वीं में जब वो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला टारगेट उनका ये होना चाहिए कि मैंने मैथ्स लिया है तो मुझे आईआईटी क्लियर करनी है। उसके बाद ये सोचना चाहिए कि, क्योंकि अब तो उन्होंने डिसीजन ले लिया मुझे इंजीनियर बनना है, अब वो किसी भी रास्ते को चुनेंगे, हो सकता है 2 साल बाद उनको समझ में आए कि यार ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो स्विच कर सकते हैं। क्योंकि 90% से ज्यादा लोग जो बहुत अच्छा अपने जीवन में कर रहे हैं, उनका ब्रांच जो था उससे मैटर नहीं करता है, वो आज अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सुंदर पिचाई, उनकी ब्रांच मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग थी, उसके बाद उन्होंने अपने आप को अपस्किल किया और आगे जाकर वो गूगल की सीईओ है ना। और तो ये बात तो सही है, सही है।